आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मौका है 9 अगस्त का, यानी कि काकोरी कांड की बरसी का। हमारे साथ यहाँ पर इतिहासविद डॉक्टर दरक्षा ताजवर मौजूद हैं। आइए हम उनसे इस पर बात करते हैं। क्या कुछ हुआ था उस दिन काकोरी में, जिसको लेकर के एक आजादी की अलख चली, और कहीं ना कहीं वो गोरखपुर से भी वो जुड़ी हुई है वो घटना। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9 अगस्त को काकोरी कांड हुआ, और कहीं ना कहीं इस कांड के जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने आजादी की अलग जगाई, वो कहीं ना कहीं गोरखपुर से भी जुड़े हुए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या हुआ था उस दिन? 9 अगस्त को काकोरी में एक घटना हुई थी। वो काकोरी में ट्रेन का से सरकारी खजाना लूटा था, और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और उनके साथियों ने। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान दोनों दोस्त थे, दोनों साथ पढ़ते थे। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इन लोगों ने असहयोग आंदोलन के दौरान पढ़ाई को छोड़ के और असहयोग आंदोलन में देश के विभिन्न हिस्सों में दौरा करके लोगों को आजादी के लिए तैयार करना शुरू किया। लेकिन उसी बीच में चौरी चौरा जो गोरखपुर के निकट है, वहां एक घटना हो गई और वहां उग्र भीड़ ने थाने को आग लगा दी और कुछ लोगों की उसमें मौत हो गई। गांधी जी ने जब इस वाक़े को सुना तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। अब जिन लोगों में जोश भरा था, जो देश की आजादी के लिए मर मिटना चाहते थे, उनको ये बात बुरी लगी और उनको कहा गया गरम दल और नरम दल। हाँ, नहीं, गरम दल तो नहीं, क्रांतिकारी कहें आप। हाँ, क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी जो थे उन्होंने कहा कि हम जो है अब हम रुकेंगे नहीं। हमारे देश में अंग्रेजों से मुक्ति पाने की जो भावना पनप रही है, अगर ये आंदोलन रुक गया तो ये भावना भी मिट जाएगी। और उसमें से कुछ लोग अलग हो गए और उन लोगों ने ये योजना बनाई कि हम अपनी जान दे कर भी इस देश को आजाद कराएंगे। अब छुप के गतिविधियां करनी थी, अंग्रेजों को परेशान करना था, तो उसके लिए पैसों की व्यवस्था करनी थी। अब पैसों की व्यवस्था करने के लिए इन लोगों ने तय किया कि काकोरी में जो ट्रेन से खजाना जा रहा है उसको लूटा जाए। उसके बाद इन लोगों ने काकोरी में आलमबाग के निकट जाकर इन्होंने ट्रेन से में चढ़े और उन्होंने कहा कि मेरा मकसद यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, हम अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना चाहते हैं और उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है और हम लोग खजाना लूटना चाहते हैं। इन लोगों ने खजाना लूटा और फिर ये ट्रेन रोके उतर गए। उतरने के बाद बिस्मिल ने और इन लोगों ने एक धोबी का कपड़ा था, उसमें कपड़ा बांधा और एक चादर वहां पर छूट गई और खजाना ये लोग निकल गए। धोबी के कपड़े के निशान ने इन लोगों तक पहुंचना सरकार के लिए आसान बना दिया और ये लोग छुपते छुपाते रहे। आखिर में सभी साथी धीरे धीरे करके गिरफ्तार हुए। चंद्रशेखर आजाद को तो नहीं गिरफ्तार कर सके, लेकिन बिस्मिल और अशफाक गिरफ्तार हुए। इन लोगों पे मुकदमा चला और एक ही दिन दोनों को फांसी हुई। एक की गोरखपुर के अंदर, एक की गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को हुई और एक की फैजाबाद में, अशफाकुल्ला खां की फैजाबाद में। लेकिन एक जज्बा और एक जो जोश, देश के लिए देशभक्ति की भावना थी, दोनों में एक तरह की थी। दोनों ही का कहना था कि अगर वो बिस्मिल कहते थे कि अगर जिंदा रहा कुछ दिन तो दुनिया को दिखा दूंगा, किसे हुब्बे वतन कहते हैं, दुनिया को बता दूंगा। तो उन्होंने दुनिया को बता दिया कि मोहब्बत देश से क्या होती है। या अशफाक कहते थे कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। तो इन लोगों में जो मोहब्बत थी देश के लिए वो एक समान थी। दोनों ने एक दिन फांसी पाई और दोनों ने आखिरी जो संदेश दिया, अपनी माँ को जो संदेश दिया, दोनों की भावना एक थी कि मेरी माँ, मैं तुम धैर्य रखना, मैं देश के लिए कुर्बान होना। आप दोनों का लेटर पढ़िए और दोनों में जैसे लगता है कि एक ही आत्मा बोल रही है, एक ही जज्बा बोल रहा है। उसके बाद दोनों ने आखिरी संदेश में कहा कि अगर हमारे देशवासियों को हमसे जरा भी मोहब्बत है तो वो अपने अंदर एकता कायम रखें, देश को आजाद कराने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। और खुशी खुशी दोनों फांसी के फंदे पर
लटक गए। आप उनकी आत्मकथा पढ़िए या उनके बारे में आप पढ़िएगा तो आपको अंदाजा होगा कि दोनों में एक ही भावना थी, देशभक्ति की भावना थी, देश को आजाद कराने की प्रबल इच्छा थी और देश के लिए कुर्बान होने की जो भावना थी वो उस वक्त के तमाम नौजवानों में थी। लेकिन कुछ के नाम हम जान सके और कुछ के हम नहीं जान सके। तो यही भावना शायद हमारे अंदर है कि नहीं है, इस पे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हमें यही भावना अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। आज के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल बहुत प्रासंगिक है। वो सवाल ये है कि जिस तरह से आज का मुआशरा है, जिस तरह से आज की परिस्थिति देश के अंदर हो गई है, कॉमनल राइट्स हो रहे हैं, कॉमनल बातें हो रही हैं उसको लेकर करके, ये जो यहाँ पर देखने को मिला कि एक तरफ अशफाकुल्लाह खां है, एक तरफ बिस्मिल है, और दोनों ने एक ही मकसद के लिए एक गोल पर काम किया और एक साथ काम कर करके इतना बड़ा चीज को अंजाम दे दिया देश के लिए, और देश पे कुर्बान हो गए। कहीं ना कहीं ये गंगा जमनी तहजीब को दिखाता है। जी बिल्कुल दिखाता है। और आप उनकी शायरी पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए, तो दोनों में शुरू शुरू में जब अशफाक ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि राम प्रसाद बिस्मिल से कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो बिस्मिल पहले हिचकिचाए। उन्होंने उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए मना कर दिया। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये इतना अमीर कबीर खानदान का लड़का कैसे ये आजादी के कठिन राहों पे चलेगा। लेकिन उन्होंने जब देखा कि उनके अंदर इतनी तीव्र भावना है आजादी के लिए, तो उन्होंने अपने साथ शामिल किया और उन्होंने साबित भी किया कि देशभक्ति क्या होती है। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि हम दोनों अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे, लेकिन हम धर्म के नाम पे कभी नहीं झगड़े। तो हमें भी इन चीजों से सीखना चाहिए कि हम धर्म के नाम पर नफरत ना फैलाएं, प्यार की खुशबू बिखेरे और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमसे हो सकता है वो करें। एक चीज और, लोग कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नज्म के बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि बिस्मिल ने कही थी। जब राम प्रसाद बिस्मिल ने, ये बिस्मिल ने कही थी, लेकिन वो बिस्मिल अजीमाबादी थे और उनके नाम भी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था, वो छुप गए। और वो उनकी जो नज्म है वो खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में हिफाजत से रखी हुई है। लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि अशफाकुल्लाह खां या बिस्मिल शायरी नहीं करते थे। देशभक्ति से, भावना से ओत प्रोत नज्में दोनों ने कही, दोनों की नज्में जब्त हुई और दोनों की नज्में नेशनल आर्काइव्स में जो है वो महफूज हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने जब्त किया था। ये बिस्मिल ने जो कहा था मैं आपको सुनाती हूँ। ये नज्म जो थी ये एक पर्चा था, इनकलाब जिंदाबाद की लहर उर्फ आजादी का फूल, और ये प्रतिबंधित साहित्य जो है नेशनल आर्काइव में, इसका नंबर है 2609। तो उसमें इन्होंने जो नज्म कही थी वो नज्म आपको सुनाते हैं, जो राम प्रसाद बिस्मिल की कही हुई थी कि भारत न रह सकेगा हरगिज गुलाम खाना, आजाद होगा आता है वो जमाना, खून खौलने लगा है हिंदुस्तानियों का, कर देंगे जालिमों का अब बंद जुल्म ढाना, अब भेड़ और बकरी बनकर न रह सकेंगे, इस पस्त हिम्मती का होगा कहाँ ठिकाना, भारत के हम हैं बच्चे, भारत वतन हमारा, इसके ही वास्ते है मंजूर सर कटाना। तो सर तो उन्होंने कटा दिया, लेकिन हमने उनकी जो भावना है उसकी कितनी कदर की, कितना हम आपस में एकजुट होकर देश के लिए, देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, इस पे हमें सोचने की जरूरत है। और हसरत अगर कहते थे कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। ये खाके वतन से जो मोहब्बत थी वो दोनों ने साबित की। एक ही दिन देश पर कुर्बान हुए, एक ही जज्बे के साथ कुर्बान हुए, एक ही संदेश के साथ कुर्बान हुए कि हम अपने देश को आजादी की राह पर ले जाना चाहते हैं, हम देश को आजाद कराना चाहते हैं। तो हमें एकता का पाठ अपने देशवासियों को पढ़ाना होगा, और आज भी ये उनका पैगाम हमारे लिए प्रासंगिक है और हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। चलिए, तो ये सदियों से चला आ रहा है हिंदू मुस्लिम एकजहती का नारा, बड़े बड़े पुराने वक्त से चला आ रहा है, और अभी ये ताजा ताजा 1857 के बाद जो आजादी की लहर चली, जिसके अंदर बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को एक ही दिन फांसी दी गई,
एक ही कांड इन्होंने एक साथ किया, एक साथ बैठ कर करके इन्होंने पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद काकोरी कांड को अंजाम पे दिया, और उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि एक छोटी सी चूक हुई और उस चूक के बाद ये लोग गिरफ्तार होते हैं और एक ही दिन दोनों को फांसी दी जाती है। एक को गोरखपुर की जेल में, दूसरे को फैजाबाद की जेल में फांसी दी जाती है। मरते मरते, कटते कटते, देश के ऊपर निछावर होते होते वो एक जरूर ये संदेश दे करके गए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जान भी कुर्बान है। वहां पर न जाति कुछ होती है, न धर्म कुछ होती है, उसके ऊपर देश होता है और उसके लिए सब कुछ कुर्बान है।